हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। तो जैसा कि फ्रेंड्स अपन लगातार अध्ययन करते आ रहे हैं, 28 फेब तक आ चुके हैं। स्टार्टिंग से 16 से 28 फेब तक के लगातार प्रश्नों का अध्ययन करते आ रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। पेपर का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया जाता है, किस टाइप के पेपर में प्रश्न आते हैं वो आपको सब बताया जाता है। तो अगर आप प्रतिदिन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जरूर जुड़ें और देखें चैनल में कैसी तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया, बिना किसी देरी के चलते अपन संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था उम्र शुरू होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की उम्र कहाँ शुरू होती है? 5 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 वर्ष। तो करेक्ट आंसर जाएगा मूर्त संक्रियात्मक की उम्र 7 वर्ष से शुरू होती है, 7 से 11 की रहती है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने फर्स्ट का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न में से कौन सा कार्य क्षेत्र व्यापक है? मतलब कौन सा कार्य क्षेत्र व्यापक है? शिक्षण रणनीति, शिक्षण युक्ति, शिक्षण तकनीक, शिक्षण विधि। तो सेकंड का करेक्ट आंसर जाएगा शिक्षण रणनीति क्षेत्र व्यापक है, टीचिंग स्ट्रेटेजी व्यापक है, एकदम करेक्ट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। आईईपी अनुदेश का प्रमुख रूप है सहकर्मी शिक्षक, व्यक्तिगत पहचान, आकलन। आईईपी का करेक्ट आंसर जाएगा व्यक्तिकृत। जिन लोगों ने थर्ड का बी आंसर दिया है, आईईपी अनुदेश का प्रमुख रूप है व्यक्तिकृत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया फ्रेंड्स। वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? टेलीग्राफ, रूपम, वाक्य विन्यास, नेस्टेड संरचना। जिन लोगों ने 4 का आंसर दिया है फ्रेंड्स, 4 का सी आंसर दिया, वाक्य विन्यास एकदम करेक्ट आंसर है, 4 का सी। वाक्य को एक साथ रखने में सम्मिलित नियमों को निरूपित करने के लिए पद का प्रयोग किया जाता है, उसको वाक्य विन्यास कहा जाता है। जिन लोगों ने 4 का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आप लोगों के सामने। एक्सरे विकिरण को विकार के मुख्य कारण के रूप में जिम्मेदार ठहराया जाता है। मंगोलिज्म, बौनापन, जलशीर्ष, लघुशीरता। तो 5 का डी करेक्ट आंसर जाएगा, लघुशीरता कहा जाता है इसको। एक्सरे विकिरण को विकार के मुख्य कारण के रूप में जिम्मेदार लघुशीरता के कारण ठहराया जाता है। 5 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। मोटिवेशन इज ए स्टेट, मतलब प्रेरणा एक स्थिति है। मनोवैज्ञानिक, भौतिक, प्राकृतिक, खंडित। तो मोटिवेशन क्या है? एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल युक्ति है। प्रेरणा एक साइकोलॉजिकल युक्ति है। जिन लोगों ने 6 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। अधिगम अक्षमता के किसके कारण होता है? अधिगम किसके कारण होता है? समय से पूर्व जन्म में होता है, या मलेरिया में होता है, कक्षा के माहौल से, तो विकास संबंधी समस्याएं से होता है। 7 का करेक्ट आंसर जाएगा अधिगम कब होता है? विकास संबंधी समस्याओं से होता है। जिन लोगों ने 7 का डी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। अधिगम होता है विकास संबंधी समस्याओं से। 7 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में कौन सा अधिनायकवादी पालन पोषण की विशेषता नहीं है? नेगेटिव है। अधिक दंडात्मक, कठोर, आज्ञाकारिता की मांग, सजा के लिए स्पष्टीकरण का प्रावधान। 8 का जिन लोगों ने डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है, सजा के लिए स्पष्टीकरण में प्रावधान एकदम करेक्ट आंसर है 8 का डी। ये वाला गलत है, पालन पोषण नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा दीर्घकालीन स्मृति नहीं है? फ्रेंड्स आपके सामने दीर्घकालीन स्मृति कौन सी नहीं है? तो आपके सामने 9 का क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स। देखिए, प्रक्रियात्मक स्मृति,
प्रासंगिक स्मृति, अर्थगत स्मृति, प्रतिध्वनि स्मृति। तो ये प्रक्रियात्मक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति कहा जाता है, प्रासंगिक स्मृति को भी कहा जाता है, अर्थगत को भी कहा जाता है। जो प्रतिध्वनित स्मृति है ये दीर्घकालिक स्मृति नहीं है। 9 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने 9 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया फ्रेंड्स आपके सामने। निम्न से कौन सा प्याजे के इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है। मैंने फ्रेंड्स जीन प्याजे से प्रश्न आया है, कौन सी इंद्रिय जनित गामक अवस्था की उपावस्था नहीं है। तो गौण तृतीव्र की अनुक्रिया ये वाली है, सहज गतिविधि की अवस्था है, प्राथमिक वृत्ति अनुक्रियाओं की है, क्रमबद्धता। तो 10 का डी ये क्रमबद्धता ऐसी कोई जीन प्याजे की उपावस्था नहीं है फ्रेंड्स। जिन लोगों ने 10 का डी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है 10 का डी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। निम्नलिखित सूची में कौन सा बाल विकास के गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। वजन, दृष्टि, बाल, दांत। 11 का बी करेक्ट आंसर जाएगा दृष्टि। गुणात्मक की पहचान है दृष्टि, एकदम करेक्ट आंसर दृष्टि जो आंसर दिया है 11 का बी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक योग्यता परीक्षण एक बच्चे को मापता है पूरे वर्ष में प्राप्त ज्ञान, समस्याओं को हल करने में आवश्यक कौशल, आलोचनात्मक सोच कौशल, कुछ कार्यों को करने की क्षमता। 12 का जिन लोगों ने डी आंसर दिया कुछ कार्यों को करने की क्षमता एकदम करेक्ट आंसर 12 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा। जिनने डी आंसर दिया एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने में एक प्रभावी तरीका है। तनाव से निपटने का प्रभावी तरीका क्या है। दिनचर्या स्थापित करना, यह सभी बड़े परीक्षणों को वर्ष के अंत के लिए स्थगित करना, सख्त नियम बनाना, उन्हें जब काम करने की आज़ादी हो। तो फ्रेंड्स तनाव से निपटने के लिए दिनचर्या स्थापित करना ये वाला एकदम पॉजिटिव पॉइंट है। 13 का जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस प्रयोग से पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जाता है। फोबिया किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो गतिशील प्रणाली, ईगो सेंट्रिक ये नहीं हो सकता, लिटिल एल्बर्ट, ज्ञान मीमांसा। तो लिटिल एल्बर्ट एक बच्चा था फ्रेंड्स, इसमें 0 से 5 वर्ष तक इसमें प्रयोग किया गया था फोबिया के बारे में। ये 5 वर्ष में ख़त्म हो गया था। तो 14 का सी आंसर एकदम करेक्ट जाएगा। जिन लोगों ने 14 का सी दिया आंसर एकदम करेक्ट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया है। घसीट के चलने से पहले बच्चा अपना सिर उठाने में सक्षम होता है, ऐसा किसके कारण होता है। भेदभाव का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सेफेलोकोडल का, प्रॉक्सिमेटल का। 15 का करेक्ट आंसर सी जाएगा। जिन लोगों ने सेफेलोकोडल का आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर 15 का सी। मतलब सिर से पैर उठाना सेफेलोकोडल का सिद्धांत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ गया है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चे माध्यम से अधिगम करेंगे, देखकर, पढ़कर, समाज में, पुस्तक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स जहाँ भी वाइगोत्स्की आएगा तो वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक पर जोर देते हैं। तो 16 का सी आंसर देगा। 16 का समाज एकदम करेक्ट आंसर सी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए फ्रेंड्स ये आनुवांशिक रोग है। फीनल केटोरिया से उत्पन्न बौद्धिक विकलांगता को न्यूनतम किया जा सकता है सामाजिक संपर्क से, कक्षा शिक्षण से, पर्यावरणीय कारक या प्रगतिशील शिक्षा। 17 का सी पर्यावरणीय कारक एकदम करेक्ट आंसर है। फीनल केटोरिया बौद्धिकता को न्यूनतम किया जाता है पर्यावरणीय कारक से। जिन लोगों ने 17 का सी आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया आप लोगों के सामने। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं तो इसे माना जाता है, मतलब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिए जाते हैं। सारांशित आकलन, नैदानिक आकलन, अंतरिम आकलन, रचनात्मक आकलन। 18 का ए करेक्ट आंसर जाएगा। इसको सारांशित आकलन कहा जाता है। जब सेमेस्टर के अंत में परीक्षण दिया जाता है इसको सारांशित आकलन कहते हैं। जिन लोगों ने 18 का ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
जब विकासवादी समान परिवर्तन का अध्ययन करते हैं जो सभी मनुष्यों के लिए विशिष्ट हैं, इसे किस रूप में जाना जाता है? निर्देशात्मक विकास, भावनात्मक विकास, अनौपचारिक विकास या औपचारिक विकास? तो 19 का ए करेक्ट आंसर आएगा, इसको निर्देशात्मक विकास कहा जाता है। 19 का ए करेक्ट आंसर है, जिनने ए आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समावेशी शिक्षण का उद्देश्य को समाप्त करना है, यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे उनके शिक्षित होने के अधिकार में प्राप्त हों। असमानता, चुनौती, समस्या, अंतर। 20 का ए करेक्ट आंसर आएगा, जिन लोगों ने असमानता आंसर दिया एकदम करेक्ट आंसर है, असमानता। 20 का ए करेक्ट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आप लोगों के सामने। आर्लिच एल 1985 के अनुसार कौन सी रणनीति सोच और छात्र की समस्या सुलझाने कौशल को बढ़ाती है? मतलब आर्लिच एटल 1985 के अनुसार क्या लेखन रणनीति है, मौखिक चर्चा है, कार्य रणनीति, दृश्य रणनीति? 21 का बी करेक्ट आंसर है, मौखिक चर्चा की रणनीति है, ओरल डिस्कस स्ट्रेटेजी। RHL के अनुसार 1985 में दी गई थी मौखिक चर्चा रणनीति। जिन लोगों ने 21 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 आ गया आप लोगों के सामने। एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप में अधिगम विचार को समाहित करता है, जहां सीखने वाले अपने वर्तमान के साथ साथ पिछले ज्ञान के आधार पर भी नए विचार बनाने में सक्षम होते हैं। तो यह सिद्धांत किसने दिया था 22 का? तो निर्माणवाद का जॉन डीवी का सिद्धांत, निर्माणवाद लेव वाइगोत्स्की, निर्माणवाद जीन पियाजे। तो ये वाला सिद्धांत दिया था निर्माणवाद, जेरोम बूनर का सिद्धांत है। जेरोम बूनर महोदय ने दिया था निर्माणवाद का। तो जिन लोगों ने 22 का डी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नियमित विद्यालयों में आमतौर पर विकासशील बच्चों के साथ साथ विशेषता वाले बच्चों में शिक्षित कराना है। व्यक्तिगत शिक्षा, सामान्य शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा। 23 का जिन लोगों ने डी आंसर दिया है इसको समावेशी शिक्षा कहा जाएगा। 23 का डी एकदम करेक्ट आंसर जाएगा, जिनने डी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 आ गया आप लोगों के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा एक गति संवेदी अधिगमकर्ता के लिए अनुपयुक्त है? मतलब उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त बताना गति संवेदी के लिए। उन्हें गतिविधियों के माध्यम से अधिगम अवसर उपलब्ध कराने वाला सही रहेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्षेत्र भ्रमण, नाटक, नृत्य आदि में भाग लेना, ये वाला भी सही रहेगा। अधिगम के लिए अवधारणा मानचित्र पद्धति का उपयोग करना, मतलब मानचित्र का प्रयोग करेगा, ये गलत रहेगा। शिक्षण के लिए समस्या समाधान विधि का उपयोग करना, ये वाला भी सही रहेगा। तो जिन लोगों ने 24 का सी आंसर दिया है वो वाला सही आंसर है, सी वाला सही रहेगा, मतलब करेक्ट आंसर सी वाला जाएगा। ये वाला नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं होता है? सामाजिक आर्थिक स्थिति प्रभावित नहीं होता, आपको बताना है। पड़ोस की पसंद, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता, लिंग या पोषण। तो 25 का सी करेक्ट आंसर आएगा, लिंग। लिंग एकदम करेक्ट आंसर। लिंग आर्थिक स्थिति में प्रभावित नहीं होता। जिन लोगों ने 25 का सी आंसर दिया एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26 आ गया आप लोगों के सामने। निम्न से कौन सी स्पष्ट स्मृति की विशेषता नहीं है? स्पष्ट स्मृति की विशेषता अचेत, सुविचारित, जागरूकता, स्मरण शक्ति। 26 का ए जिनने आंसर दिया है अचेत एकदम करेक्ट आंसर। अचेत ये विशेषता नहीं है, बाकी सारी सुविचारित, जागरूक, स्मरण शक्ति ये सारी विशेषता हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 आ गया, 7 आ गया आप लोगों के सामने। संयोजनवाद का सिद्धांत किनके द्वारा, मतलब संयोजनवाद का सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, टोलमैन ने, पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने। 27 का संयोजनवाद यानी संबंधवाद का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। स्किनर ने कौन सा दिया था? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। टोलमैन ने कौन सा दिया था? तो पावलोव ने दिया था अनुक्रिया उद्दीपन का सिद्धांत। CR थ्योरी यानी कि पावलोव ने दी थी। RS थ्योरी स्किनर ने दी थी। SR थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी। तो
संबंधवाद और संयोजनवाद का सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने दिया था। 27 का डी करेक्ट आंसर जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। की आयु में बच्चे स्वयं को पहचान सकते हैं, लड़का हो लड़की, मतलब कितने वर्ष की आयु में बच्चे स्वयं को पहचानने लग जाते हैं, आपको बताना है। 3 वर्ष की आयु में बच्चे स्वयं को पहचानने लगते हैं, टॉयलेट शिक्षा योग्य हो जाते हैं। जिन लोगों ने 28 का सी आंसर दिया है एकदम ग्रेट आंसर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसने क्लासिकल कंडीशन की खोज एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के एसोसिएशन द्वारा संचालित अधिगम प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, किसने कहा था? तो क्लासिकल कंडीशन मतलब किसने दिया था आपको बताना है। थॉर्नडाइक, पावलोव, कोहलर, जीन पियाजे। तो जीन, देखिए आप लोग को बता दूं मैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने अभी मैंने आपको बताया संयोजनवाद और संबंधवाद का सिद्धांत दिया था। और क्लासिकल कंडीशनल इवान पावलोव एकदम करेक्ट आंसर। 29 का बी जाएगा। जिनने 29 का बी आंसर दिया एकदम ग्रेट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अवधान या ध्यान सचेत रूप से ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। व्यवहार, उद्दीपन, भावभंगिमा, प्रतिक्रिया। 30 का जिनने बी आंसर दिया है एकदम करेक्ट आंसर है बी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स अपने आज के प्रश्न भी समाप्त होते हैं। बताइएगा आपको मेरा प्रयास कैसा लगा। आप यहाँ एकदम फ्री में तैयारी कराई जाती फ्रेंड्स। शिफ्ट बाय शिफ्ट, डे बाय डे के सारे ओल्ड क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आप एमपी में शिक्षक बनना चाहते हैं जरूर देखिए और अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।